हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टेबल क्लास चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय, जो कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, ये जीवन परिचय हमने अपनी भाषा में एकदम सरल तरीके से लिखा है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। देखिए, सबसे पहले आप इस प्रकार से ब्लैक पेन से हेडिंग लिखेंगे जीवन परिचय, ठीक है, और उसमें आगे लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। कहां पर? मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था, ठीक है। मुंगेर जिला बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक गांव में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें आगे लिखेंगे इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता श्रीमती मनरूप देवी थी। यानी कि इनके पिता का नाम क्या था? रवि सिंह, और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था, ठीक है। और आगे लिखेंगे सन 1932 ईस्वी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करके ये एक स्कूल में अध्यापक बने। यानी कि 1932 ईस्वी में इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और बाद में ये एक स्कूल के अध्यापक बने, ठीक है। सन 1950 ईस्वी में बिहार सरकार ने इन्हें मुजफ्फरपुर के एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष नियुक्त किया। यानी कि इन्हें 1950 ईस्वी में बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। देखिए, सन 1952 ईस्वी से सन 1964 ईस्वी तक ये राज्यसभा के सदस्य थे। यानी कि इन्होंने 1952 ईस्वी से लेकर और 1964 ईस्वी तक राज्यसभा का कार्यभार संभाला, ठीक है। अंत में लिखेंगे 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। यानी कि इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हो गई, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। बोर्ड एग्जाम में इसको ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं जन्म और मृत्यु में, ठीक है। उसके बाद देखिए इनका साहित्यिक परिचय लिखेंगे। तो देखिए, आपको जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। आपको जीवन परिचय भी करना होगा और साहित्यिक परिचय भी करना होगा, क्योंकि बिना जीवन परिचय के कोई साहित्यिक परिचय नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार से साहित्यिक परिचय हेडिंग लिखेंगे और उसमें आगे लिखेंगे दिनकर जी को क्रांतिकारी कवि के रूप में माना जाता है। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी को एक क्रांतिकारी कवि माना जाता है, जिन्होंने राष्ट्र की आशाओं आकांक्षाओं को सदा वाणी दी, ठीक है। यानी कि क्या किया इन्होंने राष्ट्र की आशाओं और आकांक्षाओं को सदा वाणी दी। दिनकर जी को पद्म भूषण, साहित्य अकादमी द्विवेदी पदक इत्यादि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार और द्विवेदी पदक इत्यादि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, ये लोकसभा के प्रति निष्ठावान, सामाजिक दायित्व के प्रति सजग तथा जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं, ठीक है। देखिए, इनकी भाषा शैली प्रबंध और मुक्तक रही, ठीक है। इनकी भाषा शैली क्या रही? प्रबंध और मुक्तक रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए इनकी कुछ रचनाएं लिखनी है, ठीक है। तो देखिए रचनाएं हेडिंग लिखेंगे और उसमें आगे लिखेंगे रेणुका हुंकार कुरुक्षेत्र उर्वशी, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से इनकी रचनाएं, देखिए इसमें कुछ पॉइंट डाल करके लिखने हैं, जैसे कि खंड काव्य, कविता संग्रह, बाल साहित्य, ठीक है। तो देखिए इनका खंड काव्य है प्रणभंग और रश्मि रथी, ठीक है। और कविता संग्रह है रसवंती, बापू, सीपी और शैली, ठीक है। और बाल साहित्य है इनका मृत का ब्याह, सूरज का ब्याह, ठीक है। मृत का ब्याह, सूरज का ब्याह, इस प्रकार से ये इनका बाल साहित्य है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से इनकी रचना लिखकर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।